जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, फिर से हम आपके बीच अभी हाजिर हुए हैं। किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। आइए साथियों, बस आपका थोड़ा सा प्यार मिलना चाहिए और क्या, बाकी बात तो सब ठीक ही है। बताइए, बोला गया यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद जो कि fx बराबर में द्विघात बहुपद दिख रहा है आपको, और अल्फा बीटा इसके शून्यक है, इसके रूट से इसके सॉल्यूशन है। बोला गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मान निकालना है। मेरे साथियों एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सर मूल्यों का योगफल होता माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा प्लस बीटा अगर कोई व्यक्ति पूछे आपसे तो माइनस बी बाय ए होता है, और मूल्यों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। तो माइनस बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, माइनस पी दिया गया है, तो बी के जगह पे माइनस पी रखोगे तो ऑलरेडी इसमें माइनस है, और इस माइनस के कारण ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस पी होगा। और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। सी की मान कांस्टेंट टर्म क्या है? क्यू, और ए की मान क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं है तो एक्स होगा। ये चीजें हो गया साथियों। आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप इसे बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड क्या कीजिए? स्क्वायर कीजिए इसमें। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और इसकी स्क्वायर दोनों साइड किए तो ये एक्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 इंटू ए बी अल्फा बीटा पी स्क्वायर। साथियों अल्फा इंटू बीटा की मान यहां पे क्यू रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं सर? हम क्यू रख सकते हैं साथियों। तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की मान हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस में 2q, पी स्क्वायर माइनस में 2q। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। कोई दिक्कत है बच्चे? कोई समस्या है तो बताएंगे। कोई समस्या है साथियों? नाराज मत होइए, हम आपको नाराज नहीं करेंगे। सारे बच्चे एकदम बी हैप्पी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है? मुस्कुराते रहिए। लाइफ एक बार मिला है, इतना ज्यादा टेंशन में रह के पढ़ाई नहीं होता है बच्चे। जीवन में ना तो कोई कुछ लेकर आया है ना तो कोई कुछ लेकर जाएगा। बस जीवन का जो गैपिंग जो है बच्चे, जन्म से मृत्यु की जो गैपिंग है उसे बेहतरीन ढंग से जीना है, और बेहतर ढंग से जीने के लिए एक सक्सेस होना बहुत जरूरी है, मतलब सरकारी जॉब होना बहुत जरूरी है। बस उसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है? आइए साथियों, कोई भी चीज बिल्कुल फास्ट करेंगे साथियों, आप टेंशन ना ले, हम खत्म करके ही जाएंगे। हो सकता है कि हम सर को बुलाएं, मैसेज भी किए हैं, सर बोले थोड़ा देर देख लीजिए, तो जब तक हम थोड़ा देर देख ले सर आ जाएंगे तो हम छोड़ेंगे। पिछले क्लास में बोले थे, पिछले क्लास में नहीं आए हम छोड़ दिए, लेकिन आज नहीं आएंगे तो पूरा कंप्लीट करके जाएंगे हम, ठीक है बच्चे? याद रखेंगे साथियों, अगर साइन अल्फा और बराबर दिखने लगे कॉस बीटा, कॉस बीटा ये दोनों तभी बराबर होता है जब दोनों की एंगलों का योग 90 डिग्री हो, दोनों की एंगलों का योग 90 डिग्री हो। तो सर जी ये दोनों बराबर दिख रहा है तो दोनों की एंगलों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। 5 थीटा और 4 थीटा, 9 थीटा बराबर में कितना हो जाएगा? 90। तो थीटा की मान सीधा सीधा दिख गया 10 डिग्री होगा। थीटा की मान सीधा सीधा दिख गया बच्चे, कितना होगा? 90 डिग्री होगा। चलिए आइए साथियों, ध्यान दीजिएगा। आगे बोला गया के किस समीकरण, बोला गया के किस मान के लिए समीकरण जो है समपाती हो। समपाती मतलब होता है कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कब करता है? जब A1 बराबर में A2 A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर में C1 C2, जब तीनों लाइन बराबर हो जाए तो यही होता है कोइंसिडेंट अनंत सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है बच्चे इसका क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो साथियों A1 क्या होगा? पहला समीकरण का x का आगे वाला, और A2 क्या होगा? दूसरा समीकरण का x के आगे वाला कोएफिशिएंट 2 है, बराबर में B1 क्या होगा? y के आगे में 2 है और वहां से क्या है? k है। बस इसे रखेंगे तो k की मान इस ओर जाएगा, 1 में k 2 दूनी 4 होगा। मेरे साथियों k की मान हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। एक बार सारे बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हैं, कम से कम थंब लगा देंगे, थंब लगा देंगे, हम आपके बीच आए हुए हैं, ठीक है साथियों? बुरा नहीं मानना है किसी को,
परेशान नहीं होना है। मैसेज नहीं देख रहे थे सर? मैसेज बिल्कुल देख रहे हैं नैना जी, बिल्कुल मैसेज देख रहे हैं आपका। सर बफरिंग हो रहा है, अच्छा सर जी बफरिंग हो रहा है, बफरिंग नहीं होना चाहिए, एक बार देख लीजिए बफरिंग हो रहा है। आगे ये साथियों बोला गया यदि 1 से 20 तक की संख्या वाले टिकट एक साथ मिला दी जाती है, 1 से 20 तक लिखा हुआ है और उस टिकट को क्या किया गया है, मिला दिया गया है, मिला दिया गया है और उनमें से एक टिकट अतिरिक्त निकाली जाती है। ये जो है क्या किया जाता है, रेंडमली एक टिकट को निकाला गया है। तो बोला गया टिकट पर 3 या 7 का गुणांक होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, मतलब 3 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 या 7 से कटना चाहिए साथियों, क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो साथियों 1 से 20 तक में 3 से कितनी संख्या कटने वाली है सर? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 छके 18, 3 छके 18, इतनी संख्या 3 का मल्टीपल हो गया। और 7 की मल्टीपल, 7 की गुणांक, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 ज्यादा हो जाता है, 7 या 21 ज्यादा हो जाएगा। तो सर जी हमारे पास संख्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे प्यारे साथियों प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। टोटल घटना 1 से 20 तक में कितना होगा, 20 संख्या होगा, कितने घटना बना इस तरह से जो कि 3 और 7 का मल्टीपल हो, टोटल 8 घटना बना, हमने जोड़ा तो 4 से काटेंगे 2 होगा, 4 से काटेंगे 5 होगा, आंसर हो जाएगा बच्चे 2/5। आंसर क्या होगा, 2/5। अरे हाँ या ना, सारे बच्चे बताओगे आंसर क्या होगा, 2/5। आगे आइए साथियों, बोला गया है ये बहुपद आप जान रहे हैं, ये त्रिघात बहुपद है, इसकी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसका 2 शून्यक का गुणनफल 12 दिया गया है। साथियों आप जानते हैं अगर 2 शून्यक का गुणनफल 12 दिया गया है, शून्यकों के गुणनफल होता अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a होता है, -d/a होता है। तो सर जी 2 शून्य कितना है, 2 शून्य का गुणनफल 12 है, तो अल्फा बीटा मान लीजिए 12 है, गामा आपको निकालना है। सर -d कितना होगा, -24 और a कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कुछ नहीं तो 1 है, सर इससे काटेंगे तो -2 होगा। तो गामा अगर -2 हुआ तो सर जी देखो सबसे पहले -2 किस में है, तो -2 आप देख रहे हैं एक ही समीकरण में यहां पे मिल रहा है, बाकी बात और कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन 2 संख्या का गुणनफल 4 तिया 12, 12 होना चाहिए, ये 12 है, ये 12 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, ये तो होगा नहीं, ये दोनों गुना 6 ही हो, ये तो होगा नहीं, तो हमारे ऑप्शन में यही दिख रहा है। लेकिन अभी डायरेक्ट आंसर इसका नहीं मारना है, डायरेक्ट आंसर नहीं मारना है, गलत भी हो सकता है। तो तुम सबसे पहले देखो मूल्यों का गुण योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो सर जी -b/a होता है, क्या होता है, -b/a होता है। तो -b कितना है, तो -5 है, तो सर जी क्या है, -5 है, तो सर जी माइनस कितना होगा, 5, तो सर जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, 5 आना चाहिए। तो सर जी ये जोड़ेंगे तो अल्फा बीटा अगर 3 और 4 हुआ तो 3 + 4 और गामा यहां से कितना है, -2, तो देखो 4 3 7, 7 में से 2 गया तो 5 आया, जी सर आया, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई है। अब ये कंफर्म आप आंसर मार सकते हो, अब आप कंफर्म आंसर दे सकते हो, कंफर्म आप आंसर दे सकते हो, वैल्यू पुटिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिख ही रहा है, डायरेक्ट आ ही गया, तो वैल्यू पुट करके क्या करेंगे साथियों, कॉसेक a बराबर में 2 दिया गया है, तो इसकी मान बताना है। तो सर जी इसकी मान कैसे बताएंगे, ये अच्छा प्रश्न है साथियों, इसमें तो कुछ उपाय लग नहीं रहा है, तो सर क्या करेंगे, सर जी एक बात आप मुझे बताएंगे, एक बात आप मुझे बताएंगे, ये है सर जी a ले लीजिए, तो कॉसेक a बराबर में होता है 2/1, ये हो गया h/p, h अगर ये हुआ इसके लिए, p हमारा 1 हो गया, तो याद रखेंगे ये कितना होगा, रूट अंडर में 2 की स्क्वायर, 4 4 में से 1 जाएगा 3, ये √3 हो गया। साथियों यहां से 1/tan थीटा, तो tan थीटा आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot थीटा, क्या होगा, cot थीटा, cot थीटा होता है क्या होता है, b/p, तो √3/1, ये हो गया। अरे 1/10 तो cot कर दिया, cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, b/p होता है, तो b की मान √3 है और p की मान 1 है।
और साइन थीटा तो P बाई बी, तो P बाई बी, P हमारा 1 है, P बाई एच 2 होगा, और यहां से 1 बाय कॉस थीटा होता है B बाय एच 2। सर जी ये √3 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या होगा, ये सीधा सीधा क्या होगा, नीचे से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, पहले ये 1/2 होगा और ये क्या होगा 2 √3/2, 2 से 2 कट गया, तो सर जी ये क्या आ गया, तो √3 प्लस में 1/2 √3, तो √3 है, ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना कर दीजिए, क्या होगा, तो 2 माइनस में √3, 2 माइनस √3, सर जी ये होगा √3 प्लस में ये ऊपर में 2 माइनस √3 और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 जाएगा 1, ये √3 से ये प्लस √3 माइनस √3 कट जाएगा, आंसर क्या होगा 2। आंसर क्या होगा साथियों, इसका 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना मेरे प्यारे साथियों। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताएंगे, बोलिए कोई समस्या है। 30 डिग्री पुट कीजिए सर, पुटिंग वैल्यू से भी कर सकते हैं। कॉस, सुनो देखो डायरेक्ट बता दिए, कॉस 2 कब होता है, जल्दी से बताओगे, कॉस थीटा 2 कब होता है, तो सर जी कॉस 30 पे मान हो जाता है 2, तो यहां पे रखेंगे 1 बाय साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री होता है 1/√3, और यहां पे साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है, वही हो गया, कॉस 30 की मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, बात वही हुआ, बात क्या हुआ, वही हुआ, आप वही हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप 30 भी रख सकते हैं। मुझे मालूम है कि कॉसेक जो है 2 कब होता है, 30 पे होता है। ए भाई डायरेक्ट तो हम बनाए, डायरेक्ट पुट करेंगे, अरे इसे भी बना लिए तो क्या गलत, जो चीजें यहां है वही चीजें यहां है, आप 30 पुट करेंगे तो यही चीजें आएगा, और ट्रायंगल से भी बनाएंगे तो यही चीजें आएगा। हमने आपको दोनों चीजें बताने वाले थे, आप बताए डिग्री पुट कीजिए, ठीक है मैंने डिग्री पुट कर दिया। ठीक है साथियों, आगे आइए, बोला गया ये बिंदु दिया गया है, आपको ये बात दिया गया है, जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करेगा। साथियों P जो है क्या है, P जो है रेखाखंड को जो है इसको 2 भागों में बांट रहा है, तो बोला गया किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो देखो बच्चे किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, ये कोई पॉइंट है A है जो कि -4 और 3 है, और ये कोई पॉइंट B है जो कि 2 और 8 है, इसे P पर विभाजित किया गया है, P की M, और ये क्या है 6 है, ये मानो M और N में विभाजित है, इस M को इग्नोर करो, इस M को रखो। आप जानते हैं इसको इधर गुना करेंगे, केवल आप y एक्सिस से मतलब रखेंगे, ठीक है, x एक्सिस नहीं, क्योंकि x एक्सिस यहां पे गायब है, यहां पे m दिया गया है जो कि अननोन है, इसको काट दीजिए, केवल y एक्सिस से मतलब रखेंगे। इधर y से गुना, इधर भी y से गुना, तो सर इधर y में गुना करेंगे 3n प्लस में, इधर y में गुना करेंगे 8m होगा, प्लस में m प्लस बट्टा में m प्लस n बराबर में y कितना 6, इसको इधर लेके जाओगे तो 3n प्लस में 8m बराबर में 6m प्लस में 6n होगा। साथियों 8m में से 6m जाएगा तो 2m होगा, और ये 6m n में से 3n जाएगा तो 3n होगा, m और इसको इधर ले n, ये क्या हो जाएगा 3 बट्टा में इधर जाएगा 2, m की मान 3 और n की मान 2, तो 3:2 के अनुपात में डिवाइड करेगा, 3:2 के अनुपात में, जो कि आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा E, आंसर क्या होगा E। अरे भाई साहब आप टेंशन ना ले, थोड़ा फास्ट ही करेंगे, हम फास्ट करते तो पूरा फास्ट उड़ा देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम 9 to 10 का डिस्कशन 80 क्वेश्चन जो है 40 में, ये 1 घंटे में हम ले सकते हैं, 1.5 घंटे में, और आपका क्वेश्चन तो हम 40 मिनट में 40 क्वेश्चन खत्म कर देंगे। लेकिन समझना भी है, इसमें कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ थोड़ा भी कमजोर है, ठीक है, तो हम वो काम नहीं करेंगे, हम आराम से पढ़ाएंगे। अब वो कहोगे फास्ट करने के लिए तो भारी समस्या है, फास्ट आप बाद में देख लीजिएगा फास्ट करके, और फास्ट हमसे अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चे, माफी चाहते हैं क्योंकि हमने कई बार फास्ट करने की प्रयास किया, और वो आप हम समझ सकते हैं कि फास्ट करने के बाद क्या होता है। ठीक है साथियों,
तो सर जी ये बात समझेंगे, बोला कि माध्य दिया गया, औसत दिया गया 27 है, पी की मान बताना है, ये वर्ग अंतराल दिया गया है। तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालिए। तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 10 में 2 से भाग देंगे 5 हो जाएगा। 30 में ये दोनों जोड़िए, 30 हुआ भाग देंगे 15 होगा। इसको जोड़िए 50 में 2 से भाग देंगे 25, ये 35 और ये 45। तो सर जी औसत होता है योग बटा संख्या, औसत होता है योग बटा संख्या। सर जी 5 गुना, आप बारंबारता 8 है तो 8 पंचे 5 आया 8 बार, तो 8 पंचे 40 हो गया। 15 आया पी बार तो 15 पी हो जाएगा। प्लस में 25 आया 12 बार, तो सर जी 25 गुना 12 करेंगे तो 25 दूनी 50, 300 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 35 गुना 13, 13 पचे 65 के 5 बाकी तुम्हारे 6, 13 तिया 39, 39 और 6 करेंगे तो 39 और 6 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 40 गुना 450। कोई जोड़ में बताओगे, अगर गड़बड़ी हुआ तो बताओगे। 12 8 20 30 30 43, 43 प्लस पी बराबर में औसत है कितना, माध्य कितना दिएगा 27, बराबर में 27 हो जाएगा। साथियों इसे जोड़कर कोई बच्चे बता सकते हो तो बता देना मेरे प्यारे बच्चों। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा सर, 5 होगा सर जी। 5 5 10, 10 और 4 14 का 4, बाकी हाथ में 1, 4 4 8, 8 3 11, 11 और 1 12 प्लस में 15 पी, और यहां से इसको गुना करेंगे इस ओर तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा सर, 7 या 21 का 1 बाकी में 2, 7 चौके 28 और 3 दूने 6, 28 6 कितना होगा 28 29 30 31 32 33 34, 34 और 2 कितना होगा 36 के 6, बाकी हाथ में 3, 4 4 दूनी 8, 8 3 11 प्लस में 27 पी। जल्दी से बताओगे, जोड़ के जोड़ के जोड़ के। हाँ बिल्कुल, पीआरटी वाले को भी पढ़ाते। 1285, 1285 होगा कि 45 होगा जी? ये देखिए सही है गड़बड़ है, कहीं हम गड़बड़ नहीं किए हैं जी? बउआ जल्दी से बताइएगा, जोड़ कर एक बार बच्चे, अरे जोड़कर बता दो भाई साहब। वीडियो रुक रहा है सर, अच्छा कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, आप इसको इधर घटाइए, इसको इधर घटाइए घटाइए। 27 पी में से 15 पी जाएगा तो सर जी 2 12 पी होगा। सर जी ये इधर घटेगा तो सर जी 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा, 14 में से 6 जाएगा 8 होगा, तो ये काटेंगे तो कितना होगा 62 84। तो पी की मान हमारा कितना आ गया 7 आ गया। इसे आपको इसी तरह से करना होगा। पी की मान कितना आ गया 7 हो गया। जोड़ घटा तो आपको खुद करना चाहिए बच्चे। चलिए आगे आइए, मेरा जोड़ ठीक है सर, वीडियो बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे आइए, समय वेस्ट ना करेंगे। बोला यदि बिंदु इतना दिया गया, 2 बिंदु और ये 3K और K5 के समान दूरी पर है, और P एक बिंदु है बच्चे, P एक बिंदु दिया गया, निर्देशांक दिया गया 0 और 2 है, इससे एक समान दूरी पर जो है क्या है, A पॉइंट है मानिए 3 और K है, और दूसरा पॉइंट B है मानिए समान दूरी पर, ये दोनों समान है, क्या है तो K और 5 है, इसके निर्देशांक दिया गया है। मतलब AP दोनों बराबर है, AP और BP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोला समान दूरी पर, जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे ये है। मतलब डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला रूट अंडर में क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। इसी पे बैठाएंगे, इसमें भी रूट लगाएंगे, इसमें भी रूट लगाएंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों, और अगर बराबर रहे और रूट लगाना है तो रूट छोड़ दोगे, तो डायरेक्ट 3 में से 0 जाएगा, 3 3 की स्क्वायर 9 प्लस में k माइनस 2, k में से 2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गया। और पीबी की डिस्टेंस क्या होगा, दोनों बराबर होगा सर, k में से 0 जाएगा तो k की स्क्वायर हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो सर 9 9 ये कट गया सर। a माइनस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में 4 2 दूनी 4 के प्लस में 2 का 4 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4 उस ओर जाएगा तो प्लस 4 के बराबर में 4, के की मान क्या हो जाएगा 1, के की मान 1 आ गया बच्चे, के की मान कितना आ गया 1 आ गया। बेस्ट क्लास सर जी, थैंक यू। सारे बच्चे 1 आंसर दे रहे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
थैंक यू बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। आगे आइए साथियों, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की मान पी है। याद रखना है एक बात याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा साथियों 1 होता है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें लगाएंगे तो याद रखेंगे कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू में होता है, अगर मानिए इसकी मान अगर सेक थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू वाला बराबर के हम इस ओर लेके चले गए, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा हो जाएगा। साथियों याद रखना है कि अगर कहीं पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की मान दिया रहे तो इसी का रिवर्स करोगे तो इसकी मान आ जाता है माइनस में। प्लस में दिया रहे तो माइनस में आता है, माइनस में दिया रहे तो प्लस में आता है, उलट दोगे तो प्लस की माइनस होगा, माइनस की प्लस हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस एक बार बच्चे लाइक कर देंगे सारे बच्चे। तो देखिए आपके पास प्लस में मान दिया गया है, तो अगर सर जी प्लस में मान दिया गया है, थीटा की मान अगर प्लस में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस में दिया गया है, तो इसी की माइनस में अगर मान निकालना रहे तो सर जी इसी की रिवर्स कर देते, रिवर्स मतलब उल्टा 1/p हो जाएगा। अभी यहां से हम प्रूव किए। ऐसा करो एक बार ये दोनों जोड़ दो, तो जैसे जोड़ोगे तो माइनस टेन प्लस टेन कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा हो जाएगा p प्लस में 1/p। याद रखना साथियों, याद रखना। एक बार ऐसा करो, एक बार जोड़े तो ये आया, एक बार जोड़े तो ये आया, एक बार घटा दो, ये दोनों घटाओगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या होगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, तो p माइनस में 1/p, इसमें से ये घटा है। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार जोड़ोगे तो 2 क्या हो जाएगा हमार जी सर, आइए ध्यान दीजिएगा, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, लिख लो एक बार इस टाइप के क्वेश्चन में, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। ऐसा क्यों किए सर? तो ऐसा क्यों किए हम आपको बताते हैं। तो इसको भी आप एक बार सॉल्व कर लिए, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1/p, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1/p। ऐसा क्यों किए? तो मुझे निकालना था साइन थीटा। एक खुशी की बात हम बताएं, एक खुशी की बात बताएं आपको, तो सर जी एक खुशी की बात हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर टेन थीटा में आप सेक थीटा से भाग दे दोगे तो ये साइन थीटा होता। देखो ये होता साइन बटा कॉस, ये 1 बटा क्या होता कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये साइन थीटा होता है। सर जी इसमें इसको भाग दोगे, सर जी 2 से 2 कट ही जाना है, तो सर 2 tan थीटा बटा में 2 सेक थीटा, तो 2 से 2 कट गया, ये क्या होगा सर साइन थीटा के बराबर होता है। साइन टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या है सर जी पी, टेन थीटा यहां से क्या है तो सर पी स्क्वायर माइनस 1/p, और नीचे में सेक थीटा 2 सेक थीटा, 2 से 2 कटा है, 2 सेक थीटा की मान कितना है तो सर पी स्क्वायर प्लस 1/p, तो सर p से p कट गया, आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। यही हुआ साइन थीटा की मान, पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या होगा ए। हाँ कॉस की वैल्यू, आइए सर की शादी की बात, आगे ये बच्चे, आइए साथियों क्या इसमें कोई दिक्कत है? सबसे पहले समझो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अरे काहे इतना,
काहे इतना अमरजीत सर के बारे में आप सोच रहे हैं? सर जॉली मूड में रहते हैं, क्या बात है, क्लास में रहने दीजिए सर। अगर जॉली मूड में रह रहे हैं तो अच्छी बात है ना, धीरे धीरे सर ठीक हो रहे हैं, आपके लिए मेहनत करेंगे सर, क्या दिक्कत है। भगवान से ईश्वर से प्रार्थना मनाइए कि सर एकदम हमेशा खुश हो जाए, मतलब मुस्कुराते रहे, मस्त में रहे। सर शादीशुदा पहले से हैं अमरजीत सर? ओ माय गॉड, नहीं सर शादीशुदा नहीं है सर, शादी करने वाले हैं सर। जब क्लास में आएंगे तो एक बार जरूर पूछिएगा कि सर शादी कब हो रही है, ठीक है? तो ध्यान रखना है सर, शादी करने वाले हैं, ठीक है ना? ध्यान रखना है बच्चे। आइए ध्यान दीजिएगा। तो जब भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रहे तो ध्यान रखना है कि इसकी मान होता है 1 होता है। और एक बात याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी से अगर प्लस की मान दिया रहे तो आप माइनस की मान रिवर्स करके निकाल सकते हो साथियों, रिवर्स करके निकाल सकते हो। देखो एक बात तो तय है कि आज बहुत कम बच्चे जुड़े हो, ये गलत बात है। ये सर गुस्सा जाते हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, ये गलत बात है बच्चे। आप आ रहे हैं, डिस्कशन बहुत बेहतर लगेगा, टेंशन ना लेना है, ठीक है? चलिए ठीक है बच्चे, अब बस आपका प्यार इसी तरह से मिलते रहे। सर जी आगे बढ़ रहे, ठीक है? तो आप देखेंगे अगर P की मान प्लस में दिया गया है तो माइनस में इसका रिवर्स हो जाएगा 1/P। हमने एक बार इसको जोड़ा तो माइनस प्लस सहित कट गया और 2 सेक थीटा बराबर में ये आ चुका है। एक बार इसको माइनस किए तो माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये कट गया, 10 आ गया। अब दोनों को हमने क्या किया कि 10 बटा साइन, बताया था कि 10 बटा सेक करेंगे साइन थीटा मिल जाएगा और साइन थीटा के ही मान निकालना है। हमने वही काम किया और ये तो सॉल्व करने आप जानते ही हैं। आगे आइए साथियों, आगे आइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। ध्यान देंगे, बोला गया यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया गया है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उसका nवां पद ज्ञात करें। देखो साथियों अगर Sn दिया गया है, सम ऑफ n टर्म दिया गया है, क्या है 5n स्क्वायर प्लस में 3n दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले एक पदों का योग बताइए। एक पद पहला पद ही एक होता है, एक पद पहला पद ही एक होता है, ठीक है साथियों? ध्यान से समझिएगा, पहला पद ही एक, पहला पद का योग पहला पद ही होता है, ठीक है साथियों? तो अगर S1 रखेंगे तो यहां पे n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 की स्क्वायर 1 और 5 ही होगा, 3 गुना 1 तो 3 ही होगा, 5 3 8। तो पहला पद का योग भी 8 होगा। पहला पद मानिए 2, एक पद है, बोलेगे एक पदों का योग कितना होगा? यही 2 होगा, जो संख्या वही होगा। एक बार इसमें S2 निकालिए, S2 अगर निकालेंगे तो सर जी 5 2 के स्क्वायर 4 4 5 20 और 3 दूनी 6 26। तो दो पदों में क्या होता है? मानिए पहला पद 2 है और दोनों पदों का योग अगर कोई व्यक्ति मानिए 2 है और कोई अगला पद 6 है तो दो पदों का योग कितना होगा? तो 6 2 8 हो जाएगा। सर 8 में से अगर पहला पद घटा दिए तो क्या 6 निकल कर आएगा? जी सर। तो इसका मतलब है 26 में से अगर 8 घटा दे तो सर A1, तो A1 हमारा आ गया 8, तो A2 कितना आएगा? सर 26 में से 8 घटा, क्योंकि दोनों पदों का योग 26 है तो पहला पद को घटा देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। तो दोनों पदों के योग में से अगर ये घटा दिया तो 18 आया। तो सर पहला पद 8 हुआ, दूसरा पद 2 हुआ, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? सर कॉमन डिफरेंस A2 में से A1 घटाएंगे 10, क्योंकि AP में है, इसमें से ये घटाएंगे 10। पूछा गया TN, nवां पद, nवां पद होता है Tn बराबर में होता है A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो पहला पद कितना हो गया साथियों? 8 हो गया, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा 10 हो गया साथियों। 8 प्लस में इसमें गुना करेंगे 10n माइनस में 10, तो साथियों ये हो जाए कितना? सर जी 10n और 10 माइनस 10 में से प्लस 8 जाएगा तो कितना होगा साथियों? माइनस 2 होगा। तो अंतिम पद Tn पद, nवां पद जो पूछा है 10n माइनस 2 होगा, 10n माइनस 2 होगा। क्या होगा? आंसर C होगा। आंसर क्या होगा? C होगा। देखिए बउआ, एक बात हम आपको बताते हैं, एक बात बताते हैं आपको, जिस दिन मुझे सर बता देंगे कि आज हम क्लास नहीं ले पाएंगे
तो हम आपका क्लास ले लिया करेंगे। अगर सर नहीं बताएंगे, और कल सर मुझे जानकारी नहीं दिए थे, आज अचानक सर की तबीयत थोड़ा खराब हुआ, डाउन हुआ, सर बोले कि आप क्लास ले लीजिएगा, हमने क्लास में आपकी एंट्री कर, अभी सर ही आने वाले थे, अचानक मुझे फोन किए, तो हम जो है आपकी क्लास हम ले लिए। ठीक है बच्चे, तो सर बोलेंगे तो हम ले लेंगे, और सर अगर नहीं बताएंगे तो क्लास लेने में दिक्कत होगा। करवा दीजिए सर अमरजीत सर का शादी। अच्छा मतलब हम करवा दे, ठीक है, आप कह रहे तो बिल्कुल बिल्कुल हम प्रयास करेंगे, सर को, सर से रिक्वेस्ट करेंगे एज अ छोटे भाई के नाते। हाँ ठीक है, 157 बाकी हम करा देंगे। पहले ये देख लीजिए, बोला यदि एक वर्ग एक, बोला गया यदि एक वर्ग एक वृत्त के अंदर निहित है, एक वर्ग जो है एक क्या है, एक वृत्त के अंदर निहित है, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग निहित है। ठीक है बच्चे, ये वर्ग है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो सर जी ये जो होगा ये डायगोनल, ये वर्ग की जो डायगोनल होता है वो वृत्त की व्यास होता है, वृत्त की व्यास होता है। तो वर्ग की डायगोनल होता है √2 गुना भुजा, तो पूरा व्यास अगर √2a है तो त्रिज्या हमारा क्या होगा, √2a/2 होगा। सर इससे इसको काटेंगे √2 टाइम्स में जाएगा, यह रहने दो, यह रहने दो, हाँ ठीक है काट ही दो, √2 टाइम्स, मतलब वृत्त की त्रिज्या होगा a/√2। पूछा गया है कि वृत्त तथा वर्ग की क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्त की क्षेत्रफल आप जानते हैं, और वर्ग की होता है भुजा स्क्वायर, भुजा इसका a है, और वृत्त की क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई की मान 22/7 r स्क्वायर, तो a की स्क्वायर a स्क्वायर होगा, और √2 की स्क्वायर 2 होगा, इससे a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, इससे कटेगा, ये 11 होगा, ये 11/7 अनुपात 1, ये 7 उधर जाएगा तो 11:7 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 11:7। आंसर क्या होगा, a होगा, आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आइए साथियों ध्यान देंगे, बोला कि दिए गए विकल्प में से 2/4 और 0.6 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या बताइए। तो 2/4 जो है ये क्या हो जाएगा सर, इसको इसमें भाग देंगे तो 20 है तो 0.5 हो जाएगा, और 0.6 के बीच में कौन सी संख्या आएगा, ये 11/4 है, इसको भाग देंगे, अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 11/4, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट आएगा, तो ये बहुत आउट ऑफ रेंज है। 3/4 है, तो 3/4 है, अगर तो 3/4 है तो लिख सकते हो कि 0.30 है, 7 चौके 28, ये 0.6 से बाहर हो गया, ये भी नहीं होगा। ये 21/40 है, तो 21/40 है, तो ये देंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 5, ये यहां होगा दशमलव यहां, तो सर जी 0.5, तो 0.52 है, तो ये 0 है, 0.50 है, 0.60 है, तो 52 मतलब 52, इसी के बीच में आएगा, 0.52 इसी के बीच में आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या होगा साथियों, सी। आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। चलिए थैंक यू बच्चे, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग का प्यार मिल रहा है, तो अच्छा चल रहा है ना डिस्कशन। चलिए कोई बात नहीं है, और समय से है हम लोग, आज बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि हम आधे पर छोड़ देंगे, आज बिल्कुल पूरा करके जाएंगे, बिल्कुल। आप लोग बस इसी तरह प्यार देते रहिए साथियों। बोला गया दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 385 है और उनका महत्तम समावर्तक 7 है। यदि दोनों संख्या का योग 112 है तो उनका अंतर ज्ञात करें। साथियों अगर देखिए समावर्तक दिया रहे, महत्तम समावर्तक दिया रहे, तो संख्या जो होता है उसी के मल्टीपल में होता है, संख्या जो होता है उसी के मल्टीपल में होता है। जैसे अगर नंबर्स मुझे मानना रहे, नंबर्स अगर मानना रहे, नंबर्स क्या होगा, तो पहली नंबर 7a होगा, दूसरी नंबर 7b होगा। ये एचसीएफ में ही फॉर्मेट में नंबर के साथ में एचसीएफ का होना अति आवश्यक है। और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा सर जी, एलसीएम हो जाएगा 7ab, इसी के फॉर्मेट में 7ab, और दिया कितना गया 385, तो ab की मान कितना हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 पचे 35, 7 पचे 55, और दोनों के योगफल बोला गया है, तो 7a 7b दोनों जगह पे 7 है, कॉमन ले लिया, a प्लस b दोनों का योगफल दिया गया है 112। सर इससे काटेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 7 इकाई 7, 7 छक्के 42, मतलब a प्लस b की मान 16। दो संख्या ऐसा ढूंढो गुना करने पे 55 आ जाए और जोड़ने पे 16 आ जाए। सर जी हमने तो ढूंढ लिया क्या, तो सर जी 11 गुना 5 55 हो जाएगा, 11 प्लस 5 16 हो गया जी सर। तो a की मान 11 आ गया, b की मान 5 हो गया। आपसे पूछा गया उनकी अंतर बताइए, यही अंतर, ये संख्या है इसकी अंतर बताना है,
तो साथियों अंतर कितना होगा, 7a माइनस बी होगा, 7a माइनस बी होगा, 7a माइनस बी होगा। ठीक, आइए बच्चे, अंतर क्या होगा, दोनों जगह 7 है, हमने कॉमन ले लिया 7, ए की मान 11 आया, 11 में से बी की मान 5 है, 11 में से 5 जाएगा 6 होगा, तो 6 सती 42 हो जाएगा। 11 रखे यहां पे और यहां पे 5 रखे, 6 सती 42। आपकी आंसर क्या होगा, सी होगा, आपकी आंसर सी होगा। नहीं साउंड ठीक है, अच्छा आ गया ये बच्चे। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे 15 का, बहुत बेहतरीन है, आप समझने की प्रयास करेंगे साथियों। आप इसे लिख सकते 3√5 है और इसको 125 को लिख सकते हैं 5√5। ठीक है बच्चे, 80 को लिख सकते हैं आप 125 को कैसे, 25 गुना 5, तो 25 की वर्गमूल 5 होता है और √5 फंस जाएगा। 80 को लिख सकते हैं 16 गुना 5, 16 पंचे 80, तो 16 का वर्गमूल होगा 4√5। ठीक है बच्चे, आगे लिख सकते हो ये 6√5। सर ये जोड़ेंगे 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 8√5 यहां पे जोड़ेंगे आप 6 4 10√5 हो जाएगा। सर जी ये कट जाएगा, आप 2 से काटोगे तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, आंसर हो जाएगा 4/5। सीधा सीधा आंसर क्या होगा, 4/5। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बिल्कुल फास्ट है बच्चे, आप टेंशन ना ले, हम उड़ाने भी जानते हैं क्वेश्चन को, टेंशन ना लीजिए। प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 किलोग्राम प्याज कम खरीद पाते हैं। प्रति किलोग्राम प्याज की बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। 25% का वृद्धि हुआ, इसकी फ्रैक्शन मान 1/4 होता है 25% का। तो यहां पे मूल्य में क्या हुआ, तो सर जी मूल्य में क्या हुआ, प्रारंभिक मूल्य 4 था और उसमें बढ़ने की बात बोला तो नीचे से ऊपर जोड़ देंगे, मतलब मूल्य 4 था और अब 1 रुपया बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। मतलब प्रारंभिक मूल्य हमारा 4 था तो वर्तमान में भी कितना हो गया साथियों, 5 हो गया। आप जानते हैं कि मूल्य बढ़ता है तो वस्तु कम खाते हैं, मूल्य का उल्टा वस्तु होता है, मूल्य का उल्टा, प्राइस का उल्टा आर्टिकल होता है। तो वस्तु हमारा हो जाएगा साथियों 5:4 होगा। मूल्य का उल्टा वस्तु, वस्तु का उल्टा मूल्य होता है, 5:4 हो गया। पहले 5 केजी लेते थे, अब 4 केजी लेने लगे। उतना ही पैसा में खर्च का यहां पे वृद्धि कुछ नहीं किया गया। तो कितना केजी कम हुआ, सर 1 की कमी हुआ, और क्वेश्चन के अनुसार 5 की कमी हुआ, मतलब 1 की मान हो जाएगा 5। तो पूछा गया अभी कमा हुआ बढ़ा हुआ मूल्य, तो बढ़ा हुआ मूल्य मतलब वर्तमान में कितना केजी ले रहे, 1 की मान 5 तो 4 की मान 20 हो जाएगा। मतलब अभी हम 20 केजी ही खा पा रहे, कितना में, 200 में। तो मूल्य क्या होता है, मूल्य होता है आप 200 रुपए लेकर गए और कितना केजी वस्तु लाए, तो 20 केजी लाए, तो 1 किलो के दाम कितना होगा, 10 रुपया पर केजी। आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा साथियों। आंसर क्या होगा, सी होगा, 10 रुपया पर केजी होगा, 10 केजी नहीं 10 रुपया पर केजी होगा बच्चे। आगे आइए साथियों, 17 नंबर देखेंगे। बोला गया एक बंद धात्विक बेलनाकार पात्र 1.05 मीटर ऊंचा है, बेलन है, और इसकी आधार त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। कितना है, 35 सेंटीमीटर है। बोला गया है यदि धातु की सीट का मूल्य 150 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर हो तो इस पात्र में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रयुक्त सामग्री का मूल्य ज्ञात करना है। मेरे साथियों ये एक बेलन है और आप समझने की प्रयास करेंगे तो बेलन की सबसे पहले बेलन में कितना मटेरियल लगा है उसके अनुसार से उसकी खर्चा ज्ञात करना है। तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया लगा है, तो साथियों याद रखना है कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया पहले निकालो, तब जाकर रेट निकलेगा। क्यों, क्योंकि रेट अगर एक
रुपया प्रति मीटर स्क्वायर खरीदो, मतलब 1 मीटर खरीदोगे, 1 मीटर स्क्वायर खरीदोगे तो 150 रुपया लगता है। कितना लगता है? धातु का कीमत 150। तो ये नीचे भी बना है, ऊपर भी बना, संपूर्ण बना, बंद है, बंद धात्विक बेलन है। तो टोटल सरफेस एरिया का प्रयोग हुआ। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तो 2 पाई की मान 22/7 का प्रयोग करना है, और आर सुनेंगे, आर का प्रयोग हमें कितना करना है साथियों? तो 35 है। और सुनोगे, एक सेकंड, अच्छा मीटर में है, सुनोगे मीटर में, इसको सेंटीमीटर बना दीजिए तो 100 से भाग दे दीजिए। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग, तो 0.35। तो सर जी यहां पे आप लिख सकते हैं 0.35। सर जी आर प्लस एच ये दोनों को जोड़ेंगे, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो सर जी कितना होगा? 1, और ये 5 5 10 3 1 4, 0 पॉइंट ये हो गया। ठीक है साथियों, ये हो गया। एक सेकंड बच्चे, आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, थोड़ा सा, एक सेकंड। साथियों देखेंगे, अब ये हो गया। अब देखेंगे, अब सिंपल सी बात है, इसको क्या करना है? तो साथियों कुछ नहीं करना, ये उड़ा दिए। तो ये 7 × 5 = 35, और ये क्या हो जाएगा सर जी? इसको काटेंगे तो ये 20 होगा, इसको काटेंगे तो ये 10 होगा, ये कट गया। ठीक है, अब बच्चे यहां से कुछ तो जाएगा नहीं, ये 100 हो जाएगा नीचे में। अब कुछ कट रहा है क्या? तो इतना आ गया, कितना आया? तो 22 × 14 बटा में 100, इतना एरिया आया। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा क्या लगा? तो खर्चा होता है सर एरिया गुना रेट, एरिया गुना रेट। तो रेट हमारा कितना? ये एरिया है। अगर एक्सपेंडिचर अब निकालना है तो रेट हमारा कितना है? 150 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो 150 से गुना कर दिए रेट से। साथियों ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार में, ये 3 होगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो सर जी ये होगा 11 × 4 = 42, गुना करेंगे 2 4 2 6 462, 462 रुपया होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। सर एक बार में ही समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चे। साफ नहीं दिख रहा है? ऐसा नहीं है बच्चे, साफ तो दिख रहा होगा। आगे आइए, बोला गया 7 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोला 7 मीटर ऊंचा एक पेड़ है और एक टावर से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो सर जी 30 डिग्री है, इसका 30 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचा पेड़ है और टावर की ऊंचाई कितना है? तो 47 मीटर है। बोला गया है तो टावर से पेड़ की दूरी बताइए, मतलब ये यहां से यहां ये टावर है और ये पेड़ है, इसकी बीच की दूरी बताइए। 30 के सामने वाला भुजा होता है 1, और ये कुछ नहीं तो 60 के सामने वाला √3 होता है 1। यहां से यहां 7 हुआ, तो यहां से यहां कितना होगा? ये भी 7 होगा। टोटल 47 है, तो यहां से यहां अगर 7 हुआ तो ऊपर में कितना हो जाएगा सर? 47 में से 7 घटाएंगे 40, तो 1 का मान हो गया, 1 की मान हो गया 40। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना था? √3, तो √3 की मान कितना होगा? 40 √3। तो टावर से पेड़ की दूरी कितना होगा? 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर। आगे आइए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 5 मिनट के अंतराल पे दीवार घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई से निर्मित होने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? साथियों याद रखना है कि पूरा 1 घंटे में 360 मिनट होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 360 डिग्री का एंगल कवर होता है। पूरा इस और रोटेट करेगा तो मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनता है। 1 मिनट में इससे भाग देंगे 6 डिग्री का एंगल बनता है। 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है। और आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री। पाई की मान 22/7, r²
आर कितना 6 सेंटीमीटर, 6 गुना 6, थीटा हमारा कितना 30 डिग्री है बट्टा 360 डिग्री। सर जी आप इससे काटे 6 छके 36, ये समाप्त हो गया। सर जी अब यहां से 22 तिया कितना हो जाएगा 66 बटा 7, ये कितना होगा 9 सत्ती 63, तो 3 बचा, 3 7 चौके 28, तो 9.43। आंसर क्या हो जाएगा साथियों सी। आंसर क्या हो जाएगा सी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए ना, मधुबनी चलना है साथियों, आपकी शादी है तो बिल्कुल चलेंगे। हाँ बिल्कुल चलेंगे, आप आइए कार्ड देने के लिए। बोला गया 2 गोले की आयतनों का अनुपात 27:8 है। अगर आयतन दिया गया 27:8, तो याद रखना है आयतन निकालने के लिए क्यूब करते हैं और क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं। अगर आयतन दिया गया है तो गोला है तो त्रिज्या निकालने के लिए इसका क्यूब रूट करेंगे। इसकी क्यूब रूट कितना होगा तो 3 होगा, इसकी क्यूब रूट 2 होगा। तो सर जी एरिया पूछ दिया है तो एरिया सीधी स्क्वायर करेंगे, 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4, तो 9:4। आंसर हो गया बी। क्या आधा हो चुका है साथियों? आधा हो चुका है। हम चाहते हैं एक बार क्या, तो सर जी थोड़ा सा ब्रेक ले ले क्या? जल्दी से सारे बच्चे बताओगे एक बार। ब्रेक ले ले थोड़ा सा 2-4 मिनट का। चलिए फास्ट, अब फास्ट ही करेंगे, बस 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद बस 2 मिनट कर लेंगे, थोड़ा बहुत पानी वगैरह पिएंगे, थोड़ा मेरी पैर में थोड़ा सा दर्द हो गया, बस 1-2 मिनट बस बैठेंगे, पानी पिएंगे, उसके बाद जो है हम फिर स्टार्ट करते हैं। क्या कोई दिक्कत? 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे हम। ठीक है बच्चे, बस 1 से 2 मिनट आप इंतजार करोगे, हम आ रहे हैं, ज्यादा देर नहीं, 1 से 2 मिनट। ठीक है, बस बने रहोगे, कोई हटोगे नहीं, नहीं तो आधा पे छोड़ देंगे। फिर हम इसके बाद कोई कमेंट नहीं देखेंगे, केवल पढ़ाने पे ध्यान देंगे। उसके बाद कोई कमेंट हम बोल कर जा रहे हैं, जो कमेंट करना अभी कर लीजिए, हम आएंगे, कोई कमेंट फिर नहीं देखेंगे। मेरा बैच आ रहा है, ऑफलाइन में मेरा बैच हमेशा हाउसफुल रहता है। अभी एक प्रीवियस ईयर का हम बैच लेकर आ रहे हैं भिकना पहाड़ी मोड़ पे, जिन बच्चे को आना होगा करना होगा उसमें कर सकते हैं, लेकिन पूरा हाउसफुल रहता है बच्चे, आप भी आकर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, हम इसके बाद कोई कमेंट नहीं देखेंगे, आप जल्दी से जो भी कमेंट करना है करो, हम बस 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हैं। हम बैच में आ जाइएगा। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते। ठीक है, थैंक यू। चलिए साथियों, फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर अब 21 से। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, अब रात थोड़ा सा ज्यादा होने वाली है, कहने का मतलब है अब हम कमेंट पे आपका कुछ भी ध्यान नहीं देंगे। अब हम पूरा फ्रेश है, ताजा है एकदम, और जबरदस्त तरीका से आगे जो है, क्योंकि 40 नहीं तो बीच में फिर उसी तरह बीच में रुक जाएगा, भारी दिक्कत होगा। हम कमेंट पे जैसे ध्यान देंगे समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन का संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होने लगेगा। तो हम क्वेश्चन पे आपका कोई भी, मतलब सॉरी, कमेंट पे हम ध्यान ही नहीं देंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, कमेंट पे अगर ध्यान देंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होने लगेगा। तो कमेंट ना देखते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं, किन्हीं को बुरा नहीं लगना चाहिए बच्चे। ठीक है बच्चे, चलिए एक बार सारे बच्चे लोग थंब लगाएंगे, चले स्टार्ट करें ना। चलिए आइए, विकर्णों की संख्या पूछा है, तो साथियों नंबर्स ऑफ विकर्ण, नंबर्स ऑफ डायगोनल होता है n इंटू n-3/2। है भाई, ठीक यही होता है विकर्णों की संख्या। याद रखना है क्या होता है विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या होता है n इंटू n-3/2। तो बोला गया है कितने विकर्ण, विकर्ण पूछा गया 15 भुजा वाला, तो n की मान 15 हो गया, 15 में से 3 जाएगा तो 12 होगा बटा 2, काटेंगे 6, 15 छक्का 90। पहला क्वेश्चन का आंसर, कहने का मतलब 21 का आंसर हो जाएगा 90, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, सभी बच्चे का
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लग रहा है। एक बात समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन 22 का जो है वो 18 संतरे को 151 रुपया 20 पैसे में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे। साथियों याद रखना है कि पैसा को हमेशा हम नीचे रखते हैं और क्वांटिटी ऊपर रखते हैं, वस्तु को ऊपर रखते हैं। खरीदने की बात बोलेगा तो 100%, बेचने की बात बोलेगा तो अगर 20% की हानि में बेचा तो 80% में, है ना, 100% में खरीदे तो 20% हानि कर दे तो 80%, और 20% के लाभ करने की बात होगा तो 120, लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगा तो 100 में घटाएंगे और खरीदा जाएगा तो 100 रहेगा। तो बच्चे देखो ऐसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि 151, पैसा को नीचे रखिएगा क्योंकि एमडीएच फार्मूला पे काम नीचे होता है और काम के अनुसार ही पैसा मिलता है। एमडीएच फार्मूला से इसे बना रहे हैं। 151 रुपया में 18 संतरा बेचा तो उसे 20% का हानि हुआ, मतलब 80% में बेचा। पहला पार्ट से ये हुआ। दूसरा पार्ट से में बोला गया है 819 रुपया में कितना संतरा बेचे, एक्स संतरा बेचो ताकि उसे 30% का लाभ हो। 130%, 30% का लाभ मतलब 130। ठीक है बच्चे, पैसा को नीचे रख दिए। कितना संतरा, तो संतरे की संख्या एक्स मान ली है ना, यही निकालना है, एक्स के ही मान निकालना है। परसेंट जीरो कट गया, जो कटता है उसे कटा दीजिए। ये 0 हटाएंगे तो ऊपर में 10 जाएगा बच्चे। ठीक है, आगे आप मुझे बताने के प्रयास करोगे अब क्या होगा। सर जी आप काट दीजिए ना, आराम से कटेगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, आराम से कटेगा। सर 13 से अगर इसे काटेंगे तो 13 से ये कटेगा, 13 पैसा 13 छक 78, 13 छक 78, 13 39, 63 हो गया, 63 हो गया। ठीक है बच्चे, अब ये समझेंगे। अब आप इसे 8 से काटेंगे तो 8 का ही 8 हो जाएगा, 8 का ही 8 हो जाएगा। ठीक है सर जी, तो ये बचा 7, 9 8 72, ज्यादा 8 8 64, 64 हो जाएगा। तो सर जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए भाई जल्दी से काट के बताओगे। ये 8 का ही 8 यहां से उतर जाएगा, अगर 8 दोगे तो 7 होगा, 71 हो जाएगा, 8 8 64, तो ये 7, 9 8 72, ये 9 हो गया, 9 हो गया। 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 9 है, 9 7 63, 7 21, 6 3 18, 6 10 60, एक्स की मान आ गया 60। बहुत खूब बच्चे, आ गया 60 पैसा। ये एमडीएच फार्मूला पे आधारित होता है। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन रहता है। पहले पार्ट्स में खरीदा तो हानि होगा या लाभ होगा जो भी बताया जाएगा। दूसरे में बोला जाएगा कितना रुपए में बेचे, ये कितना संतरा बेचे ताकि कितना का लाभ, या लाभ होगा तो 100 में जोड़ना है, हानि होगा तो 100 में घटाना है। या खरीदने की बात बोलेगा तो 100 लेना है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, बोला गया यदि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त है, और अंतःवृत्त की समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त होता है a/2√3 होता है, a/2√3 होता है बच्चे। तो एक बात बताएंगे, सबसे पहले एरिया दिया गया है तो आप वृत्त की एरिया, वो अंतःवृत्त की एरिया दिया गया है तो वृत्त की एरिया होता है πr²। इसकी मान दिया गया है 462, पाई की मान 22/7 का प्रयोग करेंगे, r² यहां से निकल जाएगा, कितना है तो 62 है, 462 है, 462 है। मेरे प्यारे साथियों कटेगा क्या, जी सर कट जाएगा, 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, 22 का ही 1, r² की मान क्या हो जाएगा सर, इधर लेके जाओगे तो इसको लिख सकते हो 3 × 7 7 21, और मेरा वाला 7 इधर जाएगा। स्क्वायर का मतलब ये है तो स्क्वायर रूट इधर करेंगे तो डबल 7 है, वर्गमूल से एक बाहर निकलेगा, √3 फंस जाएगा। ये हमारे त्रिज्या हो गया। अगर त्रिज्या हमें ये हो गया अंत त्रिज्या, क्यों, परिमाप निकालना है। समबाहु त्रिभुज की परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, तीनों भुजा बराबर होता है तो 3a की मान निकालना है। मतलब पहले भुजा तो निकल जाए, तो त्रिज्या बराबर में r बराबर में होता है a/2√3, तो एक r की मान हो गया 7√3 बराबर में a, 2√3 इधर लेके जाएगा, 7 दूनी 14, √3 × √3 3, 14 3 42, a का मतलब हो गया 42। पेरीमीटर होता है 3, 3 गुना भुजा, तो कितना हो जाएगा 3 × 42 करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 3 12, 126 होगा। कितना होगा बच्चे 126। आंसर क्या हो जाएगा बी। परिमाप समबाहु त्रिभुज की परिमाप कितना होगा तो 126। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताएंगे आप मुझे, बोलिए बुआ। ये बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चे बताएंगे,
बोला गया एक व्यापारी 25%, एक व्यापारी क्रमशः 25% और 26% का दो क्रमिक छूट, देखिए कमेंट पे हम ध्यान नहीं देंगे बच्चे, ठीक है, 25% और 26% का दो क्रमिक छूट के बाद बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, और अंकित मूल्य अगर दिया गया है कितना है, तो सर जी ये दिया गया है, ये है, और इसी पे मुझे छूट दिया जाएगा। पहले 25% का छूट मतलब इसका 1/4, 4 में 1 की छूट होता है तो वस्तु का दाम रह जाएगा 3/4। आगे बोला जाता है 26% का छूट, 26/100 करेंगे मतलब 13/50 होगा। 50 में 13 का छूट हो जाएगा तो 50 में से 13 छोड़ दोगे तो लोगे कितना, 7 हो जाएगा। 4 में से 1 37 रुपया लोगे, 50 37/50 हो जाएगा। साथियों अगर ये कटता है तो काट दे, 4 पंचे 20, ये हो गया, 4 पंचे 20 होगा तो 20 में एक 0 आएगा, ये कट जाएगा। 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो ये 2 1 है 2, 0 8। सर जी गुना करेंगे तो 0 8 गुना 3 गुना 37, पूरा करेंगे बच्चे तो 198, ये हो जाएगा हमारा आंसर ए। विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 11,988। कितना हो जाएगा, 11,988। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज जानते हैं क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर हो, और वृत्त के अंदर हो तो आमने सामने के जो अपोजिट जो एंगल होता है, एंगलों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। साथियों ये एक है, ठीक है, और इसमें चक्रीय चतुर्भुज अगर ये है तो ये ABCD, तो D और B ये और ये एंगल अपोजिट विपरीत एंगलों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। A और C का योग होगा 180। लेकिन आगे बोला गया एक समबाहु त्रिभुज है, कौन, तो त्रिभुज ABC मतलब ये लाइन को मिला दीजिए, और समबाहु त्रिभुज में ये सभी भुजा क्या होता है, बराबर, और सभी भुजा बराबर तो सभी कोण 60-60 का होता है। तो अगर ये 60 का हुआ, ये एंगल 60, तो ये दोनों का योग B और D का योग 180 होता है। तो ये कितना होगा, तो 180 में से 60 घटा देंगे तो 120, तब ये दोनों जोड़ेंगे 180 होगा। तो ये सर 120 हो गया। वही तो पूछा है एंगल CDA, तो CDA कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। आंसर क्या होगा, बी। देख रहे हैं, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है साथियों? एक बार जल्दी से लाइक करेंगे, एक बार सारे बच्चे से हम चाहते हैं, सारे बच्चे एक बार प्यारा सा लाल सा एक दिल भेजेंगे। एक दिल नहीं, कई सारे दिल भेज सकते हैं आप। आपके लिए हम अभी देखिए रात काफी हो ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन तो अभी 25 तक पहुंचे, अभी 40 जाना है। आपका अगर साथ रहा तो 40 जाएंगे, नहीं साथ रहा तो बीच में कहीं भी हम छोड़ देंगे। लेकिन हाँ भरोसा रखिए कि छोड़ेंगे नहीं, आज नहीं छोड़ेंगे बच्चे। और ऐसे भी हम कुछ भी करते तो पूरा कंप्लीट कराते हैं, छोड़ते नहीं हैं। आप गुस्सा दिला देते हैं इसलिए, और गुस्सा हम जल्दी ऐसे गुस्सा होते नहीं है। गुस्सा इस बात की लगती है कि हम आपको प्यार से पढ़ा रहे हैं और फिर भी आप उसमें अलग अलग कमेंट करते हैं, ये गलत वाली बात है साथियों, ठीक है। मेरा भी कुछ ना कुछ आप जो है आप समझने के प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है कि गलत हम पढ़ाकर चले जाएंगे, नहीं। मुझे जहां समझ में नहीं आएगा वहां छोड़ देंगे, अमरजीत सर से वो पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चे। तो हम आपके साथ हैं और चाहते हैं कि आपकी रिजल्ट में थोड़ा बहुत मेरा भी योगदान आपके साथ होना चाहिए, मतलब मेरा भी योगदान आपके रिजल्ट में थोड़ा बहुत रहे, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रहे बच्चे। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। बोला गया एक निश्चित राशि पर 2.5 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज और वास्तविक छूट का अंतर 90 रुपया है। तो साधारण ब्याज होता क्या है, तो साधारण ब्याज सबसे पहले समझेंगे। साधारण ब्याज होता है समय और दर को गुना कर देंगे, साधारण ब्याज निकलेगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं। और ट्रू डिस्काउंट जो होता है, वास्तविक छूट जो होता है, ट्रू डिस्काउंट होता है, सबसे पहले एसआई समझेंगे। एसआई जो होता है PRT/100 होता है, और ट्रू डिस्काउंट जो होता है वो PRT/100 प्लस में RT होता है। इस बात को समझिएगा, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले आप बताओ, आप सबसे पहले SI निकालो, साधारण ब्याज निकालो। तब P तो मुझे मूलधन मालूम नहीं, मूलधन निकालना ही है। मूलधन गुना समय गुना दर, तो ये दोनों गुना करोगे तो ये 2.5 वर्ष गुना 6 करोगे, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 15/100 मतलब हो गया कितना, 15 P/100%। अब अगर ट्रू डिस्काउंट निकालोगे तो ट्रू डिस्काउंट मूलधन तो मुझे पता नहीं है, R मुझे दिया गया 6 और समय मुझे दिया गया 2.5 वर्ष, 6 गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। लेकिन नीचे में 100,
प्लस में RT, समय और दर को गुना करेंगे तो ये 15 होगा। कितना होगा? 15। तो ऊपर में हो जाएगा 15P और नीचे में हो जाएगा 115, नीचे में 115। ये दोनों की अंतर सुनोगे, ये दोनों, अब एक बात बताओगे, ये दोनों कितना हो जाएगा जी? ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा बताओगे सर जी? आप ये बताएंगे 15P बटा 100 माइनस में 15P बटा में 115, ये दोनों की एलसीएम कितना हो जाएगा? 2300 होगा। कितना होगा? एलसीएम लेंगे तो नीचे में 2300 ले लीजिए, 2300 लिए तो ये सर जी इससे भाग देंगे तो 23 होगा। 23 गुना 15 करेंगे, 15 45, 15 दूना 30, 30 और 45, 345 माइनस में इससे भाग देंगे इसमें तो कितना होगा? तो 23 पचे 15 20, 15 दूना 30, 300, 300P। इसको घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तो 45P बटा में 2300 अंतर आया, और ये अंतर है कितना? 90 है। तो ये 90 के बराबर होगा। अंतर कितना? 90 है। तो सर इसको काटेंगे 45 दूनी 90 और ये इधर जाएगा 23 दूनी 4600। कितना हो जाएगा? 4600। याद रखेंगे साथियों 4600 क्या होता है? तो साधारण ब्याज आप जानते हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, और ट्रू डिस्काउंट रियल छूट जो होता है वो भी साधारण ब्याज में। तो साधारण ब्याज में ऊपर में तो PRT ही होगा, बट्टा में 100 प्लस RT, 100 प्लस RT, 100 प्लस RT होगा। ठीक है, 100 प्लस RT होगा। तो हम दोनों की मान निकाले, दोनों की अंतर निकाले, ये आया 45P बटा 2300, 45P बटा 2300 आया। अंतर मेरे अनुसार क्वेश्चन के अनुसार 90 था, इसको काट छाट किए 4600 आ गया, जो कि P की मान आया। और P ही मुझे पूछा गया क्या? कि निश्चित धनराशि पूछा गया है ना। 90 रुपया है तो योग है, मतलब ये क्या पूछा गया? वही निश्चित राशि ही पूछा गया, योग निश्चित राशि ही पूछा गया, सम मतलब वही धन पूछा गया, निश्चित राशि निकालना है, निश्चित राशि ही मतलब P की ही मान निकालना है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया आगे 12 मीटर और 7 मीटर भुजा वाले, बोला गया भुजाओं वाले आयत में बनाए जा सकने वाले बड़े आकार के वृत्त की परिधि ज्ञात करें। मेरे साथियों एक बताओगे आप मुझे, एक लंबाई आयत का कितना है 12 और चौड़ाई कितना 7। अगर इसमें कितना भी बड़ा वृत्त बनाओगे तो ये लंबाई में ही टच करेगा, सॉरी चौड़ाई में ही टच करेगा, लंबाई में ये टच नहीं कर सकता है क्योंकि ये काफी लंबा है। अगर लंबाई में टच कराओगे तो ये बाहर हो जाएगा, तो चौड़ाई के अलोंग में ही, चौड़ाई में ही टच करेगा। तो डायमीटर इसका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। तो सर वृत्त की परिधि पूछा है, तो वृत्त की परिमाप होता है 2πr होता है। तो 2π की मान 22/7 और r हमारा 7/2 है। कट जाएगा, इससे ये कटा, 22 हमारा आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया बच्चे? 22। बोलिए कोई बच्चा को कोई दिक्कत हो रहा है साथियों? अरे कोई दिक्कत है? आइए ध्यान दीजिएगा। बोला गया है यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ACBC बोला गया AC और BD उसके एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करने वाली विकर्ण है, तो AC विकर्ण बोला गया AC और विकर्ण BD की अनुपात क्या होगा? यह भी अच्छा प्रश्न है एक, ध्यान दीजिएगा। एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं साथियों, एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपका एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाम दिया गया है, नाम क्या है? AB उसके बाद CD बोला गया है ये BD और क्या होता है? O पर प्रतिच्छेद करता है। कितना पे प्रतिच्छेद करता है? O पे प्रतिच्छेद करता है। तो ए बउआ एक बात याद रखना है कि AO ये दोनों की आपको कई बार बताए थे कि सर रोम्बर्स की जो विकर्ण होता है आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे लंब द्विभाजित करता है। सम चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे सम द्विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज की विकर्ण
केवल समद्विभाजित करता है 90 डिग्री पे ने बराबर में। और ट्राइपीजियम का विकर्ण जो होता है, ये एक बार और बताए थे, एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये 2:3 होगा तो ये भी 2:3 होगा, मतलब समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ए से ओ की जो लंबाई होगा, जो ओ से सी की लंबाई होगा, वही लंबाई इधर ऊपर वाले ओ से बी की लंबाई, मतलब बी ओ बटा में क्या होगा, तो ओडी होगा। इस बात को भली भांति गांठ मान लीजिए। ए ओ बट्टा में जो अनुपात ये दोनों का होगा, वही अनुपात ये दोनों का होगा। तो इसकी अनुपात क्या होता है, विकर्ण की ट्राइपीजियम में समलंब चतुर्भुज में विकर्ण बराबर हो। लेकिन ये नहीं पूछा है विकर्ण के अनुपात बराबर होता है, ये नहीं पूछा। क्या पूछा है, तो AC निकालना है। इसमें सी एंड डी लगा दीजिए। सी एंड डी बोलते हैं कंपाउंडो एंड डिविडेंडो, मतलब इसको उठा के ऊपर में घटा दीजिए, इसको उठा के नीचे जोड़ दीजिए। तो इसको उठा के जैसे जो काम इधर करेंगे वही काम इधर, इसको उठा के ऊपर जोड़े थे AO माइनस में OC घटा दिए, और ऊपर से नीचे लाए AO प्लस में OC में जोड़ दिए। ठीक है, बराबर जो काम इधर किए इसको इधर घटाएं, तो इधर BO में से OD घटा दिए, और नीचे में इसको लाके जोड़ दिए BO प्लस में OD। कंपेंडो ए डिविडेंडो बोलता है जो काम लेफ्ट साइड करो वही काम राइट साइड करो। साथियों ये चीजें तो हो गया। अब ऐसा करेंगे, इसको इधर भी AO प्लस OC, AO प्लस OC का मतलब क्या होता है, AO प्लस OC। तो इसको लिख सकते हैं, आप देखिए इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो सर ये हो जाएगा AO माइनस में OC बट्टा में इसको आएंगे तो BO माइनस में OD बराबर में क्या हो जाएगा, AO बटा OC, और ई प्लस में BO बटा में OD। मेरे प्यारे साथियों ये देख पा रहे हैं आप, ये AO जो A से O प्लस में OCC, AO प्लस में OC की मतलब होता है, इसका मतलब हो गया AC, और BO प्लस में OD का मतलब हो गया क्या, BD। तो आप यहां से समझ गए कि AC बटा में BD बराबर में क्या आ गया, तो AO माइनस में OC और बट्टा में क्या आ गया, BO माइनस में OD। तो AO माइनस OC और बट्टा में OB माइनस में OD। ऑप्शन किस में है, सी में है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट याद रखोगे, खतरनाक जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाला ये क्वेश्चन था बच्चे। लीजिए हम हट जा रहे, स्क्रीनशॉट एक बार लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार लगा लीजिए बच्चे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। बोला गया है यदि 22,500 की राशि 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है तो कितने वर्षों के बाद 50,625 रुपया होगी। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए सबसे पहले मूलधन और आप अमाउंट जो है, मूलधन और अमाउंट कहने का मतलब मूलधन और मिश्रधन जो भी है इसकी अनुपात लीजिए, मूलधन और ये अमाउंट है, और लेने के बाद रेट से कंपैरिजन करेंगे बाद में। देखो कमेंट पे 9, आप सीधा सीधा देखते रहिए बच्चे, ठीक है, बिना कमेंट देखे हम कुछ नहीं, आपका कमेंट सारा देख रहे लेकिन कोई जवाब नहीं देंगे, नहीं तो फिर ज्यादा समय लगेगा। आइए साथियों, तो इसे कुछ नहीं करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे और समय पूछ दे तो सबसे पहले मूलधन और अमाउंट का अनुपात लेंगे। तो साथियों आप देखोगे, ध्यान दोगे, आप 25 से काटोगे, 25 नमा 225, 900 हो गया। अब इसे भी काटेंगे अब 25 से, तो सर जी 25 दूनी 50 होता है, 0 आएगा, फिर 25 दूनी 50, 112 आएगा, 25 पंचे 125 होगा। ये हो गया बच्चे। अब क्या कटेगा, और कटेगा जी सर, और कट सकता है, और क्या कटेगा, तो सर जी यहां तो देख पा रहे हैं कि 9 से भी कट रहा है, 9 से काटेंगे ये 100 होगा, तो 9 से बाद में करेंगे, पहले 25 से काटो, ये 25 चौके 100 हो गया। अब इसे काटेंगे 25 से, 25 8 200, फिर 25 1 25, 9 से काटेंगे 9 नमा 81, तो 4:9 हुआ। तो 4 देखो क्या है, तो 2 की वर्ग है, और 9 देखो क्या है, तो 3 की वर्ग है। अब इसी अनुपात में ये आना चाहिए। तो देखोगे रेट हमारा 50% की फ्रैक्शन मान होता है 1/2, नीचे से ऊपर जोड़ देंगे 3/2, तो 3/2 की पावर करने पे कितना करने पे ये 3, 9 और 4 के अनुपात में आ रहा है, तो सर स्क्वायर करने पर ही 9 और 4 आ रहा है, मतलब समय हो गया कितना, 2 वर्ष हो गया। कहीं भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। सीधा सीधा अगर पावर में 2 आ रहा है तो समझ जाएंगे, पावर में 2 आ रहा है तो समझ जाएंगे क्या होगा, तो समय 2 वर्ष का था, 3 आ रहा तो 3 वर्ष का था, 4 आ रहा तो 4 वर्ष का था। क्या बच्चे कोई दिक्कत? आइए साथियों ध्यान दीजिएगा,
जिंदगी में हमेशा याद रखना है, मुस्कुराते रहना है। ठीक है, यहाँ ना तो कोई कुछ लेकर आया है ना तो कोई कुछ लेकर जाएगा। बस जितने भी बच्चे हम लोग लगे हुए हैं, बस बीच का जो गैपिंग है उसे हम लोग भरने की प्रयास कर रहे हैं, है ना। बीच की जो गैपिंग है बस उसे ही फुलफिल कैसे बेहतरीन ढंग से हमारी जिंदगी चले, बस उस चीजों के लिए हम पढ़े हैं। लेकिन अपने आप को भी खुश रखना एक बहुत बड़ी कला होता है। सबसे पहले ये जो अंदर आपके इंसान है उसे खुश रखना है, बाकी बात बुराई तो लोगों के चलते रहता है। यहाँ जिससे भगवान को फायदा होता है उस भगवान को भी कभी कभी अगर उससे नुकसान हो जाए उनसे, वो भी बुरे बन जाते हैं। तो आदमी का यहाँ कोई ठीक नहीं है, किसी को भी वो बुरा कह सकते हैं, है ना। तो याद रखना है, खुद को अपने आप को मजबूत बनाना है। एक लाइन आपके लिए है, ना रख तमन्ना तुम किसी को पाने की, ना रख तमन्ना तुम किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। ना रख तमन्ना तुम किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, खुद को बना काबिल इस कदर की, रखे लोग तमन्ना सिर्फ तुम्हें ही पाने की। ठीक है बच्चे, तो अपने आप को मेहनत करना है, बस लोग आपको ही पाने की चाहत रखेंगे। आगे आइए बच्चे, बोला गया एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 236 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई ज्ञात करना, सॉरी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल होता है, और ये दिया गया है 236 दिया गया है। तो 2 से अगर काटना चाहते हो तो काट दो, अच्छी बात है। कट रहा है तो 1 2 1 2 8, ये हो गया। एल बी, एल हमारा कितना है 8, बी मुझे मालूम नहीं है तो 8 बी हो जाएगा। बी एच, तो बी हमारा कितना है मालूम नहीं, लेकिन एच हमारा 6 है तो 6 एच होगा। एच एल तो 6 और 8, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 118, 8 6 14, कितना हो जाएगा 14, ये बी होगा ना, हाँ 14 बी होगा। और ये इधर जा घटेगा 0 होगा, 11 में से 7 होगा, तो बी की मान हो जाएगा 14 पंचे 70, 5। तो हमारा चौड़ाई जो होगा वो कितना होगा बच्चे, 5 होगा। चौड़ाई जो होगा कितना होगा 5। घनाभ के टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस में क्या था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल होता है। बोलिए कोई दिक्कत है बच्चे तो बताएंगे, अरे कोई दिक्कत है तो बताएंगे। आ गया ये साथियों, लगा यदि माद 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक ज्ञात करने। विचलन गुणांक अगर निकालना रहे बच्चे तो आप जानते हैं विचलन गुणांक जो होता है वो क्या होता है साथियों, तो परसेंटेज में होता है। विचलन गुणांक जो होता है वो परसेंटेज में होता है। क्या होता है, तो इसकी मान होता है मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन बटा में माद गुना में 100%। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो मानक विचलन 5 है, माद 25 है, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये काटेंगे 25 चौके 100, 4 पंचे 20, तो 20% आ गया विचलन गुणांक। कितना आ गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे निर्धारित रहता है। विचलन गुणांक बराबर में होता है मानक विचलन बटा में माद गुना 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। आगे ये बच्चे बोला गया है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है। जब भी पिघलाने की बात किया जाएगा तो आयतन को पिघलाता है बच्चे। अगर 12 सेंटीमीटर व्यास है तो व्यास से मेरा कोई काम लेना देना नहीं होगा, तो लेना देना किससे होगा, तो त्रिज्या से। तो व्यास की आधा त्रिज्या होता है। पिघलाया जाता है और 3 छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं जिसके व्यास दिया गया, पहला का व्यास है 6 तो लेंगे त्रिज्या 3, दूसरे का व्यास कितना है 10 तो लेंगे 5, तीसरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना, तीसरा का त्रिज्या नहीं दिया गया है, ना तो व्यास दिया गया है। कोई बात नहीं है, एक बड़ा गोला है तो गोले की आयतन होता है, बड़ा गोला है, ये थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं, समझिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बड़ा गोले की आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, तो 6 है, तो 6 गुना 6 गुना 6, और छोटे 3 गोला बनाया गया 4/3 पाई आर। तो बड़े बड़े मतलब छोटे छोटे 3 गोला है, तो पहले गोले का आर क्यू, तीनों गोला के त्रिज्या यहाँ प्लस होगा। पहले गोले के त्रिज्या 3 क्यू प्लस में, दूसरे का 5 क्यू प्लस में, तीसरा का आर क्यू मानिए है, ये नहीं है, ये कट जाएगा, ये कटेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चे, ये 6 6 36 216, 216 हो गया। 3 का क्यूब कितना होता है, तो सर 27 होता है। 5 का क्यूब 125, जोड़ेंगे अगर 7 5 12 होगा, 2 2 4 1 5, 152 प्लस में आर क्यूब। ये इधर जाएगा तो आर क्यूब की मान हो जाएगा 216 में से ये जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा। ठीक है,
और 11 में से 5 जाएगा तो 6 होगा, 64। आर क्यू की मान 64, तो आर की मान हो जाएगा 4, आर की मान हो जाएगा 4, आर की मान हो जाएगा 4। तो 4 हो गया, तो बोला गया तीसरे गोले की त्रिज्या आ चुका है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई पाई रहने दो, आर स्क्वायर 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 16 चौका 64, तो 64 पाई हमारा आंसर होगा। हमने क्या किया कि एक बड़ा सा गोला था, 3 छोटे छोटे गोले में कन्वर्ट हुआ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाएगा तो याद रखना है आयतन को पिघलाया जाता है। किसको? आयतन को। तब बड़े गोले की आयतन छोटे गोले के तीनों गोले की आयतन के बराबर। क्यों? हम 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई तीनों में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सभी तीनों में से 4/3 पाई क्यूब मतलब पाई हमने कॉमन ले लिया, तो क्यूब जुड़ जाएगा, त्रिज्या जुड़ जाएगा, है ना, तीनों का क्यूब मिलकर जुड़ जाएगा बच्चे। तो यहां से छोटे वृत्त की जो त्रिज्या था, छोटे गोले की जो त्रिज्या था वो आ गया, मतलब जो भी गोला का तीसरा गोले के जो त्रिज्या था वो आ गया, और उसी गोले का कर्व सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 4 पाई आर स्क्वायर। आगे साथियों बोला गया एक अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल, बोला गया संख्या जो अनुपात में है, एक अनुपात में, गलती है ये लिखना चाहिए संख्या अनुपात में है, पहले चौथे पद का गुणनफल दिया गया है, और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5x है। तो x की मान ज्ञात करना। देखो 4 संख्या है, a b और c और d, ये संख्या अनुपात में है, तो पहली अनुपातिक में होगा, तो पहली संख्या और चौथी संख्या गुणनफल मतलब a गुना d कितना है 70, और दूसरी और तीसरी के गुणनफल bc कितना है तो 3.5x। आप जानते हैं अगर ये दोनों संख्या अनुपात, चारों संख्या अनुपातिक में हो, मतलब a अनुपात b समा अनुपात c अनुपात d, तो साथियों याद रखना है अगर ये संख्या अनुपातिक में हो तो ये अंदर अंदर गुना बाहर बाहर गुना होता है, मतलब AD बराबर में BC होता है। ठीक है, तो AD की मान 70 है और BC की मान 3.5x है, ये उड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना होगा सर जी 35 दूनी 70 20 होगा। x की मान कितना आ गया बच्चे 20 आ गया, अनुपातिक में है 20 हो गया, या छूट गया था, आंसर होगा क्या C, क्योंकि 21 35 दो का मतलब BC मानना है, 2 छूट 0 छूट गया होगा, या E मार सकते हो, ई मार सकते, बोला गया अनुपात में है, अनुपात में मतलब 4 संख्या अगर अनुपात में हो तो a अनुपात b के साथ जो संबंध होगा वही अनुपात c अनुपात d के साथ होगा, वही अनुपात c अनुपात d के साथ होगा। हाँ बच्चे आगे आइए, अब बहुत कम ही क्वेश्चन बचा है, चलिए हम लोग जंग को जीत लेंगे जबरदस्त तरीका से। ठीक है, और अमरजीत सर आज थोड़ा छुट्टी पे है, मतलब उनका हेल्थ आप जान रहे हैं कि ठीक नहीं है, और हम बोले आज सर से थोड़ा सा सर थोड़ा टहलिए वलिए सर, रात में कम से कम सर लॉन्ग ड्राइव पे आप निकलिए, थोड़ा हवा वगैरह लगेगा तो आप एकदम ताजा ताजा महसूस करेंगे, और थोड़ा सा उनको खुश भी रहना, मतलब जो है अब थोड़ा ज्यादा परेशानी हो तो बहुत ज्यादा मतलब जो है टेंशन में नहीं आना चाहिए। अरे जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहती है ना, कभी जिंदगी में जिंदगी की ग्राफ ही ऐसा होता है, कभी आया कभी गया, कभी आप अच्छे हैं कभी बुरा दिन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। जैसे हम लोग भी सभी लोग जैसे डट के रहते हैं, आप लोग को भी वैसे ही डट के रहना है, किसी दिन अच्छी पढ़ाई होगा किसी दिन लो पढ़ाई होगा, तो उससे हड़बड़ाना नहीं है, उसे अच्छे तरीका से ले जाना है, लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहना है साथियों। ठीक है बउआ, आगे आइए, बोला गया है जानवी की आयु जनानी से 4 गुना है। मेरे साथियों जानवी और जनानी मतलब जानवी को ए मानो और जनानी को बी मानो। ठीक है, जननी को बी मानो, 4 गुना है। बोला जानवी की आयु जननी से 4 गुना है, ए जननी से 4 गुना, जननी का अगर 1 है तो जानवी की 4 होगा, ये बोला गया है। बोला अब से 10 वर्ष के बाद प्लस में 10 ईयर बाद जो है इसकी उम्र बोला गया है जानवी जननी से 2 गुना बड़ा होगा, तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा। एज का अंतर हमेशा सेम होना चाहिए बच्चे, ये कुछ नहीं बोला गया तो इसका मतलब है प्रेजेंट में होगा। इसकी अंतर देखो कितना है, तो इसकी अंतर 4 में से 1 घटाएंगे तो ये 3 होगा, और इसमें से अंतर देख रहे 1 का है, तो अंतर दोनों का बीच का सेम होना चाहिए। तो अंतर सेम करने के लिए नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना, ऊपर में 3 का अंतर था गुना करेंगे तो ये 3 दूनी 6, ये 3 होगा। रेशियो में अपने जरूरत के अनुसार किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं।
तो बताओगे 1 से 3 हुआ कितना बढ़ा, तो साथियों 2 बढ़ा। इधर प्रेजेंट से 10 हुआ कितना का बढ़ा, तो 10 बढ़ा। तो सर इधर से 10 बढ़ा, इधर से 2 बढ़ा, तो 2 बराबर 10 हो जाएगा, 1 बराबर 5 होगा। तो पूछा गया है जानवी की वर्तमान उम्र। तो जानवी की वर्तमान उम्र कितना है, 4। 1 की मान 5, तो 4 की मान हो जाएगा 4 पंचे 20 वर्ष। जानवी हमारे 20 वर्ष की होंगी। ये डायरेक्ट हो गया। क्या कोई दिक्कत है? बेसिक से भी बता दे क्या? जिनको बेसिक से जानना है तो जानवी की 4x होगा, तो जानवी का x होगा। 10 वर्ष के बाद तो प्लस में 10 कर देंगे, प्लस में 10 कर देंगे। ठीक है बच्चे, ये इसका दुगुना होगा, ये 1 होगा, ये दुगुना। इधर उधर करोगे, x की मान लाओगे और 4x में गुना कर दोगे, आ जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए हम ज्यादा इधर उधर ना बातों पे ध्यान देते हुए डायरेक्ट अपने काम को करते हैं। ठीक है, बोला गया है ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं और कुल पूंजी का 33.1/3% ए जमा देता है और बी शेष जो पूंजी बचता है उसका 25% देता है और सी शेष पूंजी निवेश करता है। अगर वर्ष के अंत में इतना का लाभ हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। बोला एक कुल पूंजी का 33 सही 1/3, मतलब इसका फ्रैक्शन मान 1/3 होता है और शेष पूंजी का बी जो है 25%, मतलब 1/4। तो दोनों की नीचे वाली मान देखो, फ्रैक्शन मान देखो, 4 और 3। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो कुल पूंजी हम मान लेते हैं 12। कुल पूंजी लेट कुल पूंजी 12 यूनिट। ठीक है, अब देखो एबीसी आराम से बन जाएगा, एबीसी। साथियों बोला गया है कुल पूंजी का 1/3 ए निवेश करता है, तो 12 का 1/3 4 होता है। तो 12 में से 4 निवेश हो गया, तो शेष कितना बचा, 8। लगा शेष पूंजी का 1/4, तो 8 का 1/4 मतलब 2 रुपया निवेश करता है बी। 2 रुपया निवेश करता है बी और शेष पूंजी, तो 4 2 6 निवेश हो गया, टोटल था 12, 12 में से 6 निवेश हो गया। शेष पूंजी सी निवेश करता है, मतलब शेष सी निवेश करता है। तो टोटल बच्चे यहां से टोटल लाभ वर्ष के अंत में कितना लाभ हो जाएगा, 4 2 6 6 12 का लाभ होगा। और क्वेश्चन के अनुसार या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको काटेगा तो काट दो, अनुपात हो जाएगा 2, ये 1 और ये कितना होगा 3। तो टोटल लाभ 3 3 6 6 और क्वेश्चन के अनुसार है 200, ये कितना है 21,000, जो भी है 2,19,000। तो एक की मान कितना होगा, 6 3 18, 6 3 18, तो 18 हो जाएगा। 18 कितना हो जाएगा, 3 6 6 36, 6 5 30 00, इतना हो गया। ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना, 2 यूनिट है। तो 2 की मान ज्ञात करो, 0 0 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6, 1 7, 73,000। क्या कोई बच्चे कोई दिक्कत है तो बताएंगे हैं? आगे आइए बच्चे, आपके लिए सोचे है कि एक लाइन लास्ट में जाते जाते एक लाइन सुना कर जाएंगे, मियाज खुश करके जाएंगे, याद दिला दीजिएगा आप। ठीक है, आगे आइए। सभी बच्चे का इसमें मैथ मजबूत है, हम इस बात को समझ सकते हैं। बोले मैथ तो सर मुझे भी आता है, क्योंकि आप अमरजीत सर से पढ़ रहे हैं तो सर बहुत बेहतरीन पढ़ाते ही, जानते ही है। मजबूत तो होना भी चाहिए और जिनका नहीं है वो कर भी रहे हैं। तो सर मैथ तो हम भी बना सकते हैं, आपके जैसा पढ़ा सकते हैं और पढ़ाना ही है आपको, बच्चे को, है ना, अगले बच्चे को पढ़ाना ही है। तो सर जी आपके लिए एक लाइन है कि गा तो मैं भी सकता हूं लेकिन मेरी आवाज बेवफा है। गा तो मैं भी सकता हूं लेकिन मेरी आवाज बेवफा है। बजा तो मैं भी सकता हूं लेकिन मेरी साज बेवफा है। ओ ताजमहल बनाने वाले इतना गुरूर मत कर, ताजमहल तो मैं भी बना सकता हूं लेकिन मेरी मुमताज बेवफा है, मेरी मुमताज बेवफा है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि मुमताज बेवफा नहीं है, मुमताज मरने के लिए तैयार नहीं है। एक बार मर जाए फिर ताजमहल भी बन जाएगा। आगे आइए, ध्यान दीजिए बच्चे, क्या मजा आ रहा है आज? आगे आइए बच्चे, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध और 8 भाग पानी है। बहुत बढ़िया, 18 भाग दूध है और 8 भाग पानी है। मिश्रण का कितना अंश निकालकर उसके स्थान पे पानी डाल देना चाहिए ताकि पानी में दूध और पानी और दूध का अनुपात बराबर हो जाए। तो अभी आप मुझे बताइए जो मिश्रण है इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? तो सर 18:8। पहले अनुपात निकालो सर, इसको काटेंगे तो सर 9:9
9:4 होगा, ये जरूरी है। आगे बोला था कितना यूनिट डालोगे, और ये पानी और दूध का अनुपात मतलब मिल्क और वाटर के अनुपात 1:1 दोनों बराबर हो जाए। साथियों इस टाइप के क्वेश्चन में किसी एक चीजों को पकड़ लेते, बहुत हार्ड क्वेश्चन है लेकिन हम आपको इजी में बताएंगे। किसी एक चीजों को पकड़ रहे हो तो क्या मिश्रण को निकाल रहे हो और उसके स्थान पे पानी निकाल रहे हो, तो इसमें पानी को मिला रहे हो, पानी से एक्सचेंज कर रहे हो, तो पानी को पकड़ के रखोगे तब पानी कितना है, तो सर वाटर 4 है, तो वाटर 4 है, मिश्रण में वाटर कितना 4 है, कितना में से, तो 9 4 13 में, और पानी जो मिलाओगे, मिलाना, पानी जो मिलाओगे तो अपने आप में 100% होता है, और 100 पानी अपने आप में 100% होता है, और 100% की मान 1 होता है। यहां पे 1 लेना, क्योंकि ये प्रतिशत में नहीं है तो इसे भी प्रतिशत में नहीं लेना है, और दोनों मिला के 1:1 करना है। मतलब 1 पानी रहना चाहिए कितना में से, तो ऑल ओवर 2 में से। बच्चे इसको घटाएंगे, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो नीचे में 13 गुना 2 हो जाएगा। अब ये 13 गुना 2 हो गया तो नीचे की नीचे वाली ऊपर से गुना कर दोगे, तो ये 4 दूनी 8 और 13 का ही 13, इसके नीचे से इसके ऊपर गुना, इसके नीचे से इसके ऊपर गुना, 4 दूनी 8, 13 का ही 13, 8 में से 13 में से 8 जाएगा तो 5 होगा, ऊपर में 5 होगा। बच्चे ये 2 से 2 कट गया तो ये 1 बचा, 1 और इधर बचा 5/13, इसको इधर लेके चले जाओगे 13:5। तो कितना पानी मिलानी है, तो सर पानी 5 मिलानी है, कितना में से, तो 13 और 5 टोटल में से 18 में से, तो 5/18 मिलाना है, 5/18 भाग पानी मिलाना है। कितना मिलाना है, 5/18 भाग पानी मिलाना है, 5/18 भाग पानी मिलाना है। बोलिए हाँ या ना बच्चे, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताएंगे। अरे अब लास्ट ही होने वाला है, टेंशन ना ले बच्चे। लगा ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखोगे यहां पे टोटल वर्क लिखेंगे साथियों, ठीक है। ए और बी से अगर काम करवाते हो तो 30 दिन लगेगा, और आगे बोला जाता है कि अगर सी साथ मिलकर काम करे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी में सी भी शामिल हो जाए तो काम 24 दिन में होगा। तो टोटल वर्क मान लेंगे 24 और 30 को देखते हुए 120 काम, तो 30 दिनों में 120 काम, तो 1 दिनों में 4 काम, 24 दिनों में 120 काम, तो 1 दिनों में 5 काम। मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे ए और बी की क्षमता कितना है, तो 1 दिन में 4 काम करने का, यहां भी 1 दिन में 4 काम करेगा, तो सी 1 दिन में 1 काम करेगा, तब तीनों जाकर 5 होगा। तो बोला था सी अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा, तो सी से करवाओगे, टोटल 120 काम है, 1 दिन में 1 काम करता है, 120 काम करने में उसे 120 दिन का समय लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। बोलिए हाँ या ना बच्चे। आगे आइए साथियों, 38 नंबर ध्यान देंगे, हम थोड़ा हट जाते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले रखेंगे, लेते रहेंगे, ठीक है बुआ। आगे आइए, बोला गया है एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, यदि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। बताओगे जब ट्रेन कि अपने किसी बिजली के खंभे को पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई को पार करती है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या अदर ट्रेन या किसी सुरंग को पार करती है तो अपने लंबाई के साथ में उन सभी को लंबाई जिसके साथ में वो पार करेगी उसकी भी लंबाई को पार करना रहता है। लेकिन यहां पे किससे पार कर रही है, तो केवल अपनी लंबाई, क्यों, क्योंकि बिजली के खंभे को पार करती है। तो समय क्या लगेगा, तो सर समय बराबर में होता है दूरी बटा चाल, क्या दूरी पार की, तो केवल अपनी लंबाई, तो अपना लंबाई कितना था 400 मीटर, किस चाल से, तो 80 किलोमीटर पर घंटा, ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना, 5/18 से गुना, तो सर जी ये हो जाएगा 400, ये 8 पंचे 40, 400, 18 ऊपर चला जाएगा, तो 18 सेकंड में वो क्या करेगा, 400 मीटर एक खंभे को पार कर जाएगा। 18 सेकंड लगेगा उसे पार करने में, कितना लगेगा, 18 सेकंड। चलिए आइए बच्चे, बोला गया शांत जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर पर घंटा है, यदि नाव धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है तब धारा की गति ज्ञात करें। देखोगे आप जानते प्रतिकूल में धारा की दिशा के नाव के साथ में धारा की चाल जुड़ जाता है, धारा की दिशा में अगर नाव चलेगा तो x + y होगा, x मतलब नाव की चाल 11 है
और धारा की चाल पूछा y। तो सर जी अगर धारा के साथ में आप 19 किलोमीटर गए 2 घंटे में, तो सर जी चाल होता है दूरी बटा समय, मतलब 19 किलोमीटर गए 2 घंटे में, तो चाल कितना हो गया सर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, तो सर जी चाल हो गया 9.5। यही हुआ ना, प्रतिकूल 19 घंटे में। ए भाई ये क्या हो गया, बस शांत जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर पर घंटा है, और यदि नाव धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 19 किलोमीटर जाता है। प्रतिकूल मतलब होता है क्या होता है, जल्दी से बताओ, प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया जी, अनुकूल, सॉरी प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा, अनुकूल का मतलब समान दिशा होता है। विपरीत दिशा में नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा 11 माइनस वाई हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, वाई बराबर में कितना हो जाएगा सर 11 में से ये घटेगा, तो सर ये 5 होगा 1.5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो नाव की चाल हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर, प्रतिकूल, सॉरी हमने अनुकूल ध्यान दे रहा था लेकिन प्रतिकूल था, ठीक है बच्चे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं था। प्रतिकूल में घटेगा, अनुकूल में जुड़ेगा, अनुकूल में जुड़ेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, तो याद रखना जब पावर इसकी अधिकतम हो, पहले लो पावर में जाएंगे तब ये यहां पहुंचेंगे। अगर x प्लस 1/x की मान अगर k हो, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की मान होता है k क्यूब माइनस 3k। तो सर जी पहले सिंपल पावर में तो पहुंच जाएं, पहले सिंपल पावर में तो पहुंचे, तो सिंपल पावर में कैसे पहुंचते हैं, जब पावर स्क्वायर में रहे, तो याद रखना कि अगर k रहे, अगर k रहे तो सिंपल पावर में जाना रहे तो क्या करते हैं कि k प्लस में 2 और स्क्वायर रूट करते हैं, क्या करते हैं यहां बीच में माइनस करना रहे तो यहां माइनस करते हैं, ठीक है बच्चे। तो सिंपल पावर में लौटते हैं, तो सबसे पहले ये स्क्वायर में लौटेंगे, स्क्वायर में लौटेंगे, तो स्क्वायर में लौटने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर में 194 बट प्लस 2 196, तो 196 का वर्गमूल कितना होता है 14, फिर x स्क्वायर में 14 है तो x प्लस 1/x में लौटेंगे, क्या होगा रूट अंडर में 14 प्लस 2 16, 16 का वर्गमूल 4, मतलब x प्लस 1/x बराबर में 4 है, तो क्यूब की मान निकालेंगे, तो क्यूब की मान क्या होगा k क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस में 3k, 4 तिया 12, इसको घटाएंगे तो 2 होगा और 6 में से 5 जाएगा 52, आंसर क्या होगा 52, आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए बच्चे आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। हमने बोला भी था कि जाते जाते हम आपके लिए एक लाइन सुनाना चाहते हैं लास्ट में, तो लाइन आपके लिए ये है कि अभी आपका बहुत विकट परिस्थिति चल रहा है और एग्जाम तो होना ही होना है, इलेक्शन बेस्ड है, आप तो जान ही रहे हैं एग्जाम तो होना ही है, इसमें कोई ये नहीं है। आपके लिए एक लाइन है कि माना चलती कठिन परीक्षा है, माना चलती कठिन परीक्षा है, मेहनत मेरा हथियार है, माना चलती कठिन परीक्षा है, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से दीक्षा लेकर अर्जुन रण को तैयार है, गुरु से दीक्षा लेकर है ना अर्जुन रण के लिए तैयार है, सब्र गमैया बांध ना टूटे, सब्र की बांध टूटना नहीं चाहिए, सब्र गमैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, बस चंद महीना बाकी है, बनकर टीचर लौटूंगा। चलिए आपके लिए इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। चलिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, मस्त में पढ़ते रहिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे मेरा डिस्कशन कैसा लगा। एक बेहतरीन कमेंट आपका होना चाहिए बच्चे, थोड़ा भी बहुत अगर आप हमसे प्यार करते होंगे तो एक बेहतरीन कमेंट मेरे लिए। थैंक यू बच्चे, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।